Good morning students. Today again we will continue our lesson number 14 and the name of your lesson is Times of Emergency and this is the last lecture of your lesson. In previous video हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने previous video में क्या क्या लर्न करा है, क्या क्या सीखा है इस lesson में. In previous video we have discussed about what is emergency, what are natural calamities, examples of natural calamities just like flood, cyclone, tsunami, earthquake. These are the some examples of the natural calamities. उसके बाद हमने धीरे धीरे करके हमने एक एक natural calamities के बारे में डिटेल में स्टडीज़ करी थी कि what will we do when the earthquake is occur, सुनामी अगर आती है तो क्या करना चाहिए. फिर हमने साइक्लोन और फ्लड के बारे में भी जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में रीड करा था. अब जो है हम इस लेसन का लास्ट लेक्चर जो है वो अटेंड कर रहे हैं एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन इज़ ड्राउट. ड्राउट क्या दिख रहा है? एक बहुत बड़ी सी ज़मीन है जिसमें एक थोड़ा सा सूखा सा पेड़ लगा हुआ है, राइट? क्या होता है ड्राउट? लेट्स सी क्या होता है ड्राउट. इफ़ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ पर्टिकुलर रीजन इट मे लीड टू कंडीशन कॉल्ड ड्राउट. क्या होता है जब किसी एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं आती है तो वहाँ क्या हो जाता है? सूखा पड़ने लगता है. इन हिंदी वी कैन से ड्राउट इज़ सूखा. तो वहाँ क्या होता है? सूखा पड़ने लग जाता है. और जो ये फार्मलैंड होती है, जितनी भी ज़मीन होती है उसमें क्या होते हैं? क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं. इट इज़ एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द मंथ और ईयर्स व्हेन अ रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेनफॉल. एक आध दो महीने की बात नहीं होती, ये बहुत लंबा पीरियड होता है जब बारिश नहीं होती है, या तो सालों से या फिर कई महीनों से जो है वहाँ किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जब बारिश नहीं होती तब जो है ऐसी सिचुएशंस जो हैं वहाँ के लोगों को फेस करनी पड़ती हैं. एंड देन दैट टाइम वी कैन से देयर इज़ अ ड्राउट. यानी उस समय हम पढ़ेंगे, उस समय हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर सूखा पड़ गया है. सूखा जो है एक तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं. नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी क्या? ऐसे इवेंट्स, ऐसी घटनाएं जो नेचर में होती है और जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. अफेक्ट्स ऑफ द ड्राउट. ड्राउट के क्या अफेक्ट्स होते हैं दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? खेतों की पूरी जो खड़ी फसल है वो क्या हो गई है? सूख गई है. द क्रॉप्स यील्ड बिकम लेस. क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? कम होने लगता है. द सॉइल ड्राइज अप. ज़मीन जो है, मिट्टी जो है वो सूखने लगती है. एंड एज इट कंटिन्यूज लूज वाटर बाय इवेपोरेशन. क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो बारिश नहीं हो पाती और इसके कारण जो ज़मीन का जो मॉइस्चर रहता है, सॉइल का जो मॉइस्चर रहता है वो इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के जो है पानी उड़ने लगता है और ज़मीन पूरी तरीके से जो है वो सूख जाती है. लैक ऑफ वाटर में कॉज डेथ ऑफ लाइफ स्टॉक. दिख रहा है आपको? कितने सारे एनिमल्स मरे हुए दिख रहे हैं, है ना? हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है ना हमें. दैट मीन्स क्या होता है? जब सूखा पड़ता है तो हमारा जो लाइफ स्टॉक होते हैं, हमारे जो पालतू पशु होते हैं या जो वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनको पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता है और इस कारण वो क्या होते हैं? मरने लगते हैं. फूड एंड फॉडर बिकम स्केर्स लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन. सूखा पड़ता है दैट मीन्स क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम हो गया है, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है और इससे क्या होता है? स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, उनको इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो खाने में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और इसके कारण माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं. उनमें कुपोषण की बीमारी होती है. दिख रहा है ना एक बच्चा कितना दुबला हो गया है, उसके अंदर की पूरी हड्डियाँ दिख रही है. दैट मीन्स उसको जो फूड में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अच्छा खाना होता है, बैलेंस डाइट होती है, वो नहीं मिल पाती है. डिहाइड्रेशन एंड अदर रिलेटेड डिजीज़ आर कॉमन ड्यूरिंग ड्राउट. डिहाइड्रेशन होने लगता है क्योंकि जो लैक ऑफ जो ड्रिंकिंग वाटर है उस पर्टिकुलर एरिया में नहीं मिलता है. दैट मीन्स पानी की कमी हो जाती है खूब सारी, तो फिर लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता और इसके कारण लोगों में डिहाइड्रेशन होता है. डिहाइड्रेशन यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें पानी की कमी हो जाती है, उनके अंदर का बॉडी का जो पानी है वो सूखने लगता है तो लोग बीमार पड़ने लगते हैं. सो ड्राउट के कारण जो है वो इतनी सारी चीज़ें जो है होती है. एक और क्या है? पीपल ऑफ ड्राउट अफेक्टेड एरिया में माइग्रेट ड्यू टू द लैक ऑफ अल्टरनेटिव फूड सोर्सेज. अब क्या होता है? ऐसे पर्टिकुलर एरिया में जहाँ लोगों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलती हैं, बेसिक नीड है ये हमारी खाना और पीना, तो जब ये इन लोगों को नहीं मिल पाती है दे विल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वो अच्छे खाने और पानी की तलाश में जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जो है वो शिफ्ट होने लगते हैं. दिस में पुट सिविक एंड इकोनॉमिक प्रेशर ऑन द नॉन ड्राउट एरियाज़. और इसके कारण क्या होता है? ऐसे दूसरे एरियाज़ जहाँ पे सूखा नहीं होता है, ड्राउट नहीं होता है, वहाँ पे जो है बर्डन लोगों का, इन लोगों का बर्डन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ के एरियाज़ जो है वो इफ़ेक्ट होने लगते हैं. नेक्स्ट हेडिंग ऑफ योर लेसन इज़
फेमाइन। फेमाइन यानी क्या होता है, अगर हम हिंदी में बोले तो फेमाइन मतलब होता है अकाल। देखा जाए तो ड्राउट और फेमाइन जो है ना वो दोनों एक साथ होते हैं। जिस जगह में सूखा पड़ता है वहाँ अकाल पड़ता है। अब अकाल यानी का अ फेमाइन इज़ अ टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ फूड फॉर एवरीवन, यानी एक ऐसा टाइम जब लोगों के पास खाने के लिए इनफ फूड नहीं हो पाता है। पीपल डाई ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड स्टारवेशन, और इसके कारण लोग माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के कारण और स्टारवेशन यानी भुखमरी के कारण जो है वो मरने लगते हैं। ये देखिए लोग जो है वो फेमाइन के कारण आप बोल सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस माइग्रेट करने लगते हैं। ये देखिए एक विलेज का पिक है जिसमें लोग जो है वो माइग्रेट करने की तैयारी में है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं जहाँ पे उनको खाने के लिए जो है वो मिल सके। ये देखिए यहाँ पे लोग जो है अपने खाने के बर्तन लेके खड़े हुए हैं। दैट मीन्स वो किसी रिलीफ कैम्प का वेट कर रहे हैं या कुछ जो है वो हेल्प की वेट कर रहे हैं ताकि उनको जो है वो बराबर प्रॉपर मात्रा में जो है वो खाना मिल सके। अ फेमाइन कैन बी मैन मेड और नेचुरल, यानी ह्यूमन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अब ह्यूमन मेड यानी क्या, जब कई बार क्या होता है जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ों का जो है अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं और मार्केट में जो है वो उसकी आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। मार्केट में उसकी कमी को शो करते हैं कि ये तो हमारे पास है ही नहीं, और जब लोगों को उसकी नीड ज़्यादा बढ़ती है, लोगों की इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, तब वो अपने गोडाउन में से जो है उन चीज़ों को मार्केट में हाई प्राइस पे बेचते हैं। वो मुँह मांगा जो है वो पैसे वसूल करते हैं उन चीज़ों के लिए। तो ये होता है मैनमेड जो है वो फेमाइन होता है। ऐसा ही एक फेमाइन जो है, एक अकाल जो है वो 1943 में पड़ा था, बंगाल में पड़ा था। दैट इज़ कॉल्ड अ मैनमेड फेमाइन, मतलब ये मैनमेड था, ह्यूमन मेड था। वहाँ बंगाल में क्या करा था लोगों ने, अब जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट थे उन्होंने क्या करा था कि बहुत सारी चीज़ों का जो है अपने पास स्टॉक करके रख लिया था और मार्केट में जो है वो उसके आर्टिफिशियल कमी जो है वो क्या करी थी, पैदा कर दी थी। और इससे क्या हुआ था, लोग जो है वो भूखे मरने लग गए थे। ऐसी कंडीशन में है जो है वो उन्होंने चीज़ों के जो है वो मनमाने पैसे जो है वो वसूल करे थे। दैट वॉज द मोस्ट टेरेबल एंड डिज़ास्टरस फेमाइन, और वो बहुत जो है वो डिज़ास्टर फेमाइन था उस समय का। मोर देन 4 मिलियन पीपल डाइड ऑफ हंगर एंड स्टारवेशन, और उस ज़माने में 1943 में करीब करीब 4 मिलियन पीपल जो है वो भूख के मारे जो है वो भूखमरी के कारण जो है वो मर गए थे। तो इन शॉर्ट हम फेमाइन को क्या बोल सकते हैं, फेमाइन यानी अकाल। फेमाइन इज़ अ वाइड स्प्रेड कंडीशन इन विच मेनी पीपल इन अ कंट्री और अ रीजन आर अनेबल टू एक्सेस एडिकेट फूड सप्लाई, यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ किसी एक पर्टिकुलर कंट्री या रीजन के लोगों को जो है पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता है। फेमाइन रिजल्ट इन माल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, डिजीज़ एंड हाई डेथ रेट। और फेमाइन के कारण क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, लोगों में कुपोषण बढ़ता है क्योंकि उनको इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल पाते हैं। स्टारवेशन यानी भूखमरी के कारण लोग मरते हैं। जब उनको प्रॉपर अमाउंट में जो है वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते तो वो डिफरेंट डिजीज़ से जो है वो क्या होते हैं, इल होने लगते हैं, बीमार होने लगते हैं, और इसके कारण जो है वो डेथ रेट जो है, लोगों की मृत्यु दर जो है वो बढ़ने लगती है। तो दैट इज़ फेमाइन। इसको हम क्या बोलेंगे, फेमाइन, अकाल बोलेंगे। ड्राउट और फेमाइन जो है वो करीब करीब दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली साथ साथ चलते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट हेडिंग ऑफ योर लेसन इज़ रिलीफ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, इतनी सारी जब नेचुरल कैलेमिटीज़ पड़ती है, प्राकृतिक आपदाएं, विपदा होती है, तो किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, उसको किस तरह से जो है लोगों तक हेल्प पहुंचाई जाती है, उसको जो है इस टॉपिक में हम देखेंगे। Advance in the technology have made it possible to warn people about some disaster. अब हमने हमारी टेक्नोलॉजी में इतनी ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि ये जो डिज़ास्टर होते हैं कई बार जो है हम उसके लिए लोगों को जो है वो वार्न कर सकते हैं। एंड टू हेल्प मिनिमाइज डैमेज कॉज्ड, और इसके कारण जो है वो उनसे जो होने वाला डैमेज है, नुकसान है, उसको हम कई हद तक जो है वो कम कर सकते हैं। फ्लड, साइक्लोन, ड्राउट एंड समटाइम्स इवन द sometimes even the tsunami can be predictable. कई बार क्या होता है, हमने टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया है कि बाढ़ अगर आ रही है, साइक्लोन है, सूखा पड़ने वाला है, या इवन सुनामी भी आने वाली है, तो हम उसका जो है पहले से भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स हम उसका पहले से भी जो है वो अनुमान लगा सकते हैं, और इससे क्या हो सकता है कि हम बहुत सारे लोगों की जो है वो जान टाइम पर बचा सकते हैं। द गवर्नमेंट्स वॉर्न्स द पीपल थ्रू टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर, और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा हमारी हेल्प करती है, वो लोगों को वार्निंग देती है टेलीविज़न के थ्रू,
थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। मेजर्स आर टेकन टू मूव पीपल टू द सेफ़र प्लेसेस, लोगों को जो है वो सेफ़र प्लेसेस पे ले जाने के लिए हेल्प करती हैं। इन सम केसेस पीपल आर एडवाइज टू स्टे इंडोर, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों को वार्न करती है कि आप अपने घरों में रहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकेंगे। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, आर्मी के कुछ लोग दिख रहे हैं जो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इन वेरी सीवियर एक्सीडेंट ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज़ आर्म फोर्स आर ऑल्सो पुट इनटू एक्शन। आर्म फोर्स यानी जो हमारी ये जो मिलिट्री होती है ये भी एक्शन में आ जाती है। दे कंडक्ट रेस्क्यू ऑपरेशन एंड हेल्प इन क्लियरिंग लैंड्स। ये क्या करते हैं? ये रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, लोगों को बचाने में हेल्प करते हैं। जहाँ नेचुरल कैलेमिटीज़ आई है वहाँ की जगह को साफ़ करना, कुछ लोग जो वहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों को निकालना, रोड्स बनाना, लोगों को जो है वो फूड पैकेट्स अवेलेबल करवाना, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल करवाना, ये सब हमारी आर्मी जो है नेचुरल कैलेमिटीज़ के टाइम पे करती है। उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। मीडिया प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। मीडिया यानी क्या? न्यूज़पेपर है, टेलीविज़न है, रेडियो है, ये इन दैट सिचुएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोबिलाइजिंग हेल्प फॉर द विक्टिम। मोबिलाइजिंग हेल्प फॉर विक्टिम मतलब क्या? जो लोग इस नेचुरल कैलेमिटीज़ का शिकार होते हैं उन लोगों को जो है वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? इट गिव्स एन अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमरजेंसीज एंड अपील पीपल टू हेल्प। लोगों को इमरजेंसी अगर हो चुकी है तो उसके बारे में जो है वो बताते हैं, या आने वाली है तो लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि लोग जो है वो अपनी लाइफ को सेव कर सकें। और साथ ही साथ में जो दूसरे लोग हैं उनसे जो है वो हेल्प के लिए अपील करते हैं ताकि जो नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड एरिया है वहाँ जल्दी से जल्दी जो है लोगों के पास हेल्प पहुँचे। कई बार हम न्यूज़पेपर में, रेडियो में, टीवी में देखते हैं कि पर्टिकुलर किसी जगह पे जो है वो फ्लड आ गया है या फिर सुनामी आ गई है तो वहाँ जल्दी से जल्दी आप राहत सामग्री पहुँचाइए। तो वर्ल्ड में बहुत सारे लोग जो है वो डोनेट करते हैं, अपनी अपनी तरह से जो है वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। रिलीफ कैंप्स इज़ ऑल्सो मेड। रिलीफ कैंप्स भी जो है वो लगाते हैं। आफ्टर द डिज़ास्टर द गवर्नमेंट सेटअप अप द रिलीफ कैंप्स फॉर अफेक्टेड पीपल। गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ कैंप लगाए जाते हैं। जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती है, वॉलंटियर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? लोगों की मदद करते हैं। उनको दे प्रोवाइड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड बेडिंग। लोगों को अच्छा खाने के लिए, ऐसे सिचुएशन में जो है ना सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की होती है। पीने के पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। ऐसे सिचुएशन में जो रिलीफ कैंप्स होते हैं यहाँ पे लोगों को खाने के लिए, पीने का पानी और साथ ही साथ में बेडिंग यानी सोने की जो है वो जगह प्रोवाइड करवाई जाती है। There is a picture on your screen that the name of that person is Henry Dunant. हेनरी डुनेंट। अब आप सोचेंगे ये अचानक से हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? ही इज़ द पर्सन हु फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस सोसाइटी एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ वाली कंडीशन में जो है लोगों की हेल्प करती है। और उसके फाउंडर कौन थे? ये हेनरी डुनेंट थे, जिन्होंने 1864 में जो है वह स्विट्ज़रलैंड में जो है वो रेड क्रॉस सोसाइटी की जो है वो फाउंडेशन किया था, स्थापना करी थी। ये हमारी जो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है, IRCS, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, ये इसका लोगो है। और ये इस तरह से जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी जो है इसके पूरे वर्ल्ड में जो है वो अलग अलग जगह पे इसके ऑफिसेस बने हुए हैं और हमारी इंडिया में भी है। और ये ऐसे कंडीशन में जो है वो लोगों की हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक और हमारी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इन शॉर्ट कॉल्ड WHO। ये भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटरी सर्विसेज देती है। वॉलंटरी सर्विसेज यानी अपनी इच्छा से जो है वो बिना पैसे के जो है वो लोगों की हेल्प करती है इन दैट सीवियर कंडीशन। Organization like Red Cross Society and the World Health Organization provide voluntary services and relief materials। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटरी सर्विसेज देती है, अपनी इच्छा से जो है वो लोगों को सर्विस देती है। ऐसे अफेक्टेड एरिया में जो है वो फूड सप्लाई, मेडिसिन, क्लोथिंग, वहाँ के लोगों को अगर कहीं सेफ़र प्लेस पे पहुँचाना है तो वो ऐसी सारी हेल्प जो है वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री डोनेट टू रिलीफ फंड्स। और पूरे वर्ल्ड के लोग जो है इन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो डोनेट करते हैं, फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं लोगों को ताकि जो है वो नेचुरल कैलेमिटी से अफेक्टेड एरिया में जल्दी से जल्दी जो है वो हेल्प पहुंच सके। द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड इज़ वन सच फंड। और इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक फ़ंड रिलीज़ होता है जिससे जो नेचुरल कैलेमिटीज़ से अफेक्टेड एरियाज़ हैं उनकी जो है वो हेल्प की जाती है। तो आज जो है ये हमारा लेसन पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन